गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कविता यह दंतोरित मुस्कान, जिसके कवि हैं श्री नागार्जुन। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और मैथिली भाषा में लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने के कारण इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। यह दंतोरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कवि कहते हैं, ओ नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। अगर कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं मेरी झोपड़ी में खिल गए हों। तुम इतने प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ही ये चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई होंगी। बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष, मानो उनसे भी शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मन भी प्रसन्न हो उठता है। बच्चे की मुस्कान हताश और निराश व्यक्ति में भी आशा और प्रसन्नता का संचार करती है, उसे उत्साहित करती है। कवि अपनी ओर एकटक निहारते शिशु को देखकर कहता है, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से न देखूं, लेकिन मैं तुम्हारी इस मनोहारी मुस्कान के लिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ही अभी तक तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। बच्चे को जीवन देने वाली और आत्मीयता की मिठास से पालन पोषण करने वाली माँ के प्रति कवि धन्यवाद करता है। जब बच्चा कवि की ओर तिरछी निगाहों से देखता है, तब कवि को उसकी मोहक छवि और भी सुंदर लगती है। छोटे छोटे दूध के दांतों वाली यह मधुर मुस्कान कवि को और भी प्राणवान और निश्चल लगती है।